Hello students, I am Ayush Kumar Agrawal, Assistant Professor, Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur. In this video, we have talked about software re-engineering. This is second lecture of software re-engineering. First, we have talked about software lifecycle model. Software lifecycle model क्या होता है? Software lifecycle model is a step-by-step process where we design or develop the software. बेसिकली सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल एक सिक्वेंशियल मॉडल होता है जो कि किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के सभी स्टेप्स को वन बाय वन हमें डिस्प्ले करता है। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल को हम यह भी कह सकते हैं कि यह किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के सभी फेसेस को किसी ग्राफिकल फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल में सभी स्टेप्स सिक्वेंशियल मैनर में होते हैं, जहां एक एक स्टेप्स एक एक करके एग्जीक्यूट होते हैं जो कि नेक्स्ट स्टेप को अपने आउटपुट को नेक्स्ट स्टेप में एज अ इनपुट प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल का आर्किटेक्चर है जहां यहाँ 5 फेसेस होते हैं: सॉफ्टवेयर प्लानिंग, सॉफ्टवेयर एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। दिस इज द बेसिक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। जहां सबसे पहला फेस होता है सॉफ्टवेयर प्लानिंग। तो सॉफ्टवेयर प्लानिंग में हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उन सारी चीज़ों की हम प्लानिंग करते हैं और एक वेल प्लान्ड बनाते हैं। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर एनालिसिस फेज में जाते हैं जहां कि हम सॉफ्टवेयर में आने वाली रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या क्या हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद हम नेक्स्ट फेज, थर्ड डिज़ाइन फेज में जाते हैं। यहाँ पास हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डिज़ाइंस तैयार करते हैं, मीन्स जो कि हमारे ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं, और हम यहाँ सॉफ्टवेयर को डेवलप भी करते हैं। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम कोडिंग्स करते हैं और सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। फोर्थ फेज होता है हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पास हम किसी डेवलप्ड किए गए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं और सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लास्ट फेज होता है हमारा मेंटेनेंस, कि एक बार हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम उसे मेंटेन करते रहते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। Software engineering process model is also a step-by-step model where all the task has been distributed in the form of various modules and all modules following their particular sequence। या हम ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल एक वन बाय वन स्टेप मॉडल होता है जहाँ की सारे के सारे मॉड्यूल्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। जैसा कि एग्जांपल में हमने बताया है BPR मॉडल। BPR मीन्स बिजनेस प्रोसेस मॉडल। एक BPR मॉडल है, यहाँ पास इसके 6 फेसेस होते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है, बिजनेस आइडेंटिफिकेशन, उसे हम आइडेंटिफिकेशन को देते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा होता है प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, एंड प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन को हम यहाँ से रिफाइनमेंट एंड इंस्टेंशिएशन भी यहाँ से हम इनिशिएट करते हैं और प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन को देते हैं। यहाँ से हमारा प्रोसेस आइडेंटिफाई होता है और आइडेंटिफाई होने के बाद उसे नेक्स्ट फेज में दिया जाता है इवोल्यूशन फेज में। यहाँ पास हम अपने प्रोसेस को इवेल्यूएट करते हैं और उसे नेक्स्ट फेज में देते हैं जो कि प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन होता है। यहाँ हम अपने प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन करने के बाद उसे हम नेक्स्ट फेज में दे देते हैं प्रोटोटाइपिंग, जहाँ हमारा सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। उसे हम अगेन रिफाइनमेंट एंड इंस्टेंशिएशन प्रोसेस में दे देते हैं और यह फेज कंटिन्यू इस तरीके से हमारा चलते रहता है। यह एक बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल होता है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर री-इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर री-इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल भी हमारा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल जैसा ही होता है, बट सॉफ्टवेयर री-इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल में यह डिफरेंस होता है कि यहाँ पास हम पहले से बने बनाए किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और हम सॉफ्टवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा उसके फीचर्स को इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। सॉफ्टवेयर री-इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल हैव वेरियस नंबर ऑफ फेसेस लाइक have the following phases like inventory analysis। इन्वेंट्री एनालिसिस फर्स्ट फेज होता है। सेकेंड इज डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग, डॉक्यूमेंट को रीस्ट्रक्चर करना। थर्ड इज द रिवर्स इंजीनियरिंग, यहाँ पास हम रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और आफ्टर रिवर्स इंजीनियरिंग वी हैव परफॉर्म द कोड रिकंस्ट्रक्टिंग। कोड रिकंस्ट्रक्टिंग मीन्स जो कि पहले से बने बनाए हमारे एग्जिस्टिंग कोड होते हैं उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें हम नए फीचर्स को ऐड करते हैं। और कोड रिकंस्ट्रक्टिंग के बाद हम नेक्स्ट करते हैं डाटा रिस्ट्रक्चरिंग।
डाटा रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स डाटा जो हमारा डाटाबेस बना होता है उसको हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसमें नए नए हम एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, नए टेबल्स ऐड कर सकते हैं, मीन्स डेटाबेस को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट फेज होता है हमारा फॉरवर्ड इंजीनियरिंग मीन्स जो हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में यूज करते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल मॉडल में यूज करते हैं, उन्हीं स्टेप्स को यूज करके हम इस मॉडल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग मॉडल एक बेटर सॉफ्टवेयर जो कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से बेटर होता है प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल हैज 6 स्टेप्स: इन्वेंटरी एनालिसिस, डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, कोड रिकंस्ट्रक्टिंग, डेटा रिस्ट्रक्चरिंग एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। इन स्टेप्स का यूज करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस फ्लो ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्रोसेस फ्लो मीन्स जब हम किसी सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करते हैं या जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो डेवलप करते समय हम किस तरीके से डेटा को या किस तरीके से हम प्रोसेस को एक स्टेप से दूसरे स्टेप में या दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस फ्लो ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस फ्लो जो है वह कई नंबर ऑफ स्टेप्स में भी डिवाइडेड होता है। इसे बेसिकली 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज लीनियर प्रोसेस फ्लो एंड सेकेंड इज द इटरेटिव प्रोसेस फ्लो। लीनियर मीन्स जहां की हमारे सारे प्रोसेस सिक्वेंशियली चलते हैं, सिक्वेंशियली 1 बाय 1 एक एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। एंड इटरेटिव प्रोसेस फ्लो मीन्स इटरेटिव, यहाँ पास कई सारे स्टेप्स कई सारे प्रोसेसेस जो हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। इटरेटिव मीन्स लूपिंग, जहाँ पास प्रोसेस जो हैं वो हमारे कई प्रोसेस जो हैं वो बार बार एग्जीक्यूट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट linear process flow, this is the diagram of the linear process flow। यहाँ पास जैसे फर्स्ट फेज है हमारा सॉफ्टवेयर प्लानिंग, सॉफ्टवेयर एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो यह एक नॉर्मल हमारा सिक्वेंशियल प्रोसेस फ्लो मॉडल बोल सकते हैं या लीनियर प्रोसेस मॉडल बोल सकते हैं, जहां एक स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद उस स्टेप का जो आउटपुट है सेकेंड स्टेप में एज अ इनपुट वर्क करता है और एक फेज कंप्लीट होने के बाद सेकेंड स्टार्ट होता है, सेकेंड कंप्लीट होने के बाद थर्ड स्टार्ट होता है, थर्ड कंप्लीट होने के बाद फोर्थ स्टार्ट होता है। इस तरीके से 1 बाय 1 एक एक स्टेप हमारे कंप्लीट होते जाते हैं। नेक्स्ट है इटरेटिव प्रोसेस फ्लो। इटरेटिव प्रोसेस फ्लो को हमने डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ भी वही सारे फेसेस होते हैं, सॉफ्टवेयर प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। बट इटरेटिव मीन्स द लूपिंग और रिपीटेशन, जहाँ कई सारे प्रोसेस कई सारे स्टेप्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो जैसा हमने यहाँ दिखाया है कि सॉफ्टवेयर प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद हम सॉफ्टवेयर एनालिसिस फेज में जाते हैं और यहाँ पास अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर एनालिसिस फेज में हमें कोई रिक्वायरमेंट ऐसी लगती है कि हमारी प्लानिंग सही तरीके से नहीं हुई, तो हम उसे वापस बैक फर्स्ट फेज में वापस भेज सकते हैं। तो फर्स्ट फेज में वापस हम जाएंगे, फिर हम प्लानिंग करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं डिज़ाइन। मान लीजिए यहाँ हम डिज़ाइन कर रहे हैं और अगर हमें मान लीजिए कोई प्रॉब्लम लगती है या कुछ हमें लगता है कि कुछ हमने एनालिसिस नहीं किया, तो हम उस तरीके से यहाँ से फिर से वापस जा सकते हैं और वापस जा करके हम इस तरीके से ये इटरेशन प्रोसेस जो है वो इटरेटिव प्रोसेस फ्लो जो है वो हमारा चलते रहेगा और लास्ट में हमारा सॉफ्टवेयर हम डेवलप करेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद उसे हम लास्ट में डिप्लॉय करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे मेंटेनेंस करते हैं।